हेलो एवरीवन, माय नेम इज मैम। इफ यू आर फॉलोइंग माय वीडियोस तो आप मुझे जानते हैं, ठीक है। हम क्लास 11 की सीरीज के अंदर जो कर रहे थे आपके साथ, उसके अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक। मैंने उसके फर्स्ट पार्ट तक आपको समझा दिया। अब कुछ और फॉर्मूले जो आपको याद रखने थे, जैसे sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई आप कवर कर चुके हैं। अब इसी में अगर tan में ये फॉर्मूला लगेगा तो tan में क्या रहेगा, देखो tan x प्लस वाई ये रहेगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन रहेगा tan x माइनस y का तो क्वेश्चन मिल जाएगा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो आपने क्या ध्यान दिया, यहाँ पर रिलेशन ऐसा है, जब प्लस होगा तो प्लस रखना है, नीचे माइनस रखना है। जब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस रखना है, नीचे प्लस रखना है। सेम अगर कॉट में रखा है कॉट x प्लस वाई तो ये बनेगा कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट y प्लस कॉट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। अगला इसी में पे देखोगे तो cot x माइनस वाई बनेगा, which is cot x cot y प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। देखो इन सब के डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, डेरिवेशन एनसीईआरटी में मिल जाएंगे तो आप उसको वहां से देख सकते हो। डेरिवेशन की ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, जो बेसिक कंसेप्ट सीखना था वो आप सीख चुके हो उसके अंदर, ठीक है। वो मैं साइंस से रिलेटेड समझा चुका हूँ। अब तो केवल आपको क्या करना है, फॉर्मूले हैं, चाहो तो इसके फॉर्मूले देख सकते हो, डेरिवेशन क्या है। अदरवाइज आप क्या करोगे, तो हमने फॉर्मूला साइन में सीख लिया, कॉस में सीख लिया, tan का कवर हो गया और कॉट का कवर हो गया, ठीक है। सेक और कोसेक में ये फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि जब भी सेक x प्लस वाई लिखा होगा तो आप उसे 1 sin x प्लस वाई लिखोगे, ठीक है। तो आप उसको वहां से जस्टिफाई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला इसका क्या मतलब है। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले चलने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इसमें सीखो sin 2x का फॉर्मूला। वो है 2 sin x cos x, या फॉर्मूला होगा 2 sin x cos x, या फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan square x। अब देखो डबल एंगल फॉर्मूला क्या बोल रहा है, जैसे सपोज करो यहाँ एंगल 2x तो उसका हाफ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल x लिखा हुआ है। जैसे यहाँ अगर 60 लिखा करता है तो 60 किसका डबल है, 30 का डबल है, तो फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा 2 sin 30 cos 30। तो ये डबल एंगल फॉर्मूला इसलिए रीड करते हैं इसको। cos 2x में अगर आप इसको लिखोगे तो इसके तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं मैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 2 tan x, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये चारों फॉर्मूले सेम हैं। इसका cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब अगर आप सपोज करो cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x डाल दो तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कर दो, वो सिंपलीफाई होकर ये बन जाएगा। अगर इसी में sin स्क्वायर x के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर x डाल दोगे तो वो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसको tan में कन्वर्ट करना चाहो तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। सिंपलीफाई करके देख सकते हो सारे इंटरकन्वर्टेबल हैं। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, मतलब देखो दो तरीके से समझना है। एक तो tan के टर्म में ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए आपको, एक इसका ये ओरिजिनल फॉर्मूला, बाकी तीनों इंटरकन्वर्टेबल है। अगर इसी में tan 2x का फॉर्मूला भी याद बताऊं तो tan 2x बनेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसके cos के और इस फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, जैसे sin का फॉर्मूला वही दिख रहा है 2 tan x अपॉन प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ पर भी कंफ्यूजन मत करना, वहाँ प्लस रहता है और यहाँ माइनस रहता है। यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x लिखा जाता है, वहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जाता है। बात समझ आ गई। यहाँ तक आपको डबल एंगल फॉर्मूला समझ आ गया। अब ट्रिपल एंगल फॉर्मूला देखो इसके अंदर।
आगे है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, जैसे हमने बदल किया वैसे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। तो हमने साइन 3x लिखना होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यहाँ तक 3 टाइम्स हो गया, उसका 1/3 हो रहा है ना। ऐसे सपोज करो ये 90 होगा तो फिर यहाँ 30 आने वाला है, क्योंकि 30 या 3 टाइम्स होगा तो 90। ऐसे cos 3x का फॉर्मूला 4 cos 2x माइनस 3 cos x। आगे पीछे कर देना है, साइन को cos में कन्वर्ट करके, ठीक है, सेम बनता है। tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan x। बस ऑलरेडी क्या है फॉर्मूला, tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी कर चुके हैं। अब अगर चाहें यहाँ से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ फॉर्मूले और बचे हैं, मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, ताकि फिर वो सारा काम एक साथ फॉर्मूले वाला एक साथ हो जाए, आप उसको एक साथ लिख लेना। फॉर्मूला शीट बनाने के लिए मैंने जैसा पिछले वीडियो में समझाया था किस तरीके से फॉर्मूला शीट बनेगी, उसको डेली आपको फिल करना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं वो मैं समझा रहा हूँ। इसको मैं CNT फॉर्मूला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, CNT फॉर्मूला। देखो CNT फॉर्मूला क्या है, देखो रिलेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उनका नाम देना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको CNT फॉर्मूला कहते हैं। जैसे sin C प्लस sin D, sin C प्लस sin D, ये होगा 2 sin C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। ऐसे sin C माइनस sin D, ये होगा 2 cos C प्लस D बाय 2 sin C माइनस D बाय 2 cos C प्लस cos D। जैसा आपने यहाँ तक सीख लिया कि भाई साइन, अब इसमें ध्यान दो क्या है, साइन C प्लस sin D, तो यहाँ क्या होगा ट्वाइस ऑफ साइन, ये जो दोनों एंगल थे उसका साइन हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो दोनों एंगल है उसको डिफरेंस हो जाएगा। जब sin C माइनस sin D होगा तो क्या होगा, साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाएंगे, जो रेशियो है साइन और कॉस का वो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसके अंदर अगले पार्ट में जैसे cos C प्लस cos D करोगे तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला होने वाला है 2 cos C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2। देखो ये मैं रिलेट कैसे करना, जैसे sin x प्लस y का फॉर्मूला था sin x cos y प्लस cos x sin y, तो sin x cos y, sin x माइनस y का फॉर्मूला था 2 cos x sin y माइनस sin x cos y, इंटरचेंज हो गया, ठीक है ना। वहाँ साइन का डिफरेंस आ जाता है ना, तो वो आगे पीछे लिखना है। cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या था, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो cos cos साथ में आएगा। जब माइनस लिखेंगे इसमें cos C माइनस cos D, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, माइनस पहले लगेगा 2 sin C प्लस D बाय 2 sin C माइनस D बाय 2। बस इतना फर्क है इसके अंदर। cos वाले में प्लस में तो cos cos चलना है, माइनस में sin sin चलेगा। sin C प्लस D जब होगा तो sin पहले आएगा और cos बाद में आएगा, जब C माइनस D की बात होगी तो cos पहले आएगा sin बाद में आएगा। बाकी कंसेप्ट सेम है, सिमेट्री बना के लिखा है फॉर्मूले को ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। इसको मैं CNT फॉर्मूला कहता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको याद रहेगा तो फिर इस पर बेस जितने क्वेश्चन है वो आपके बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। आज मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन ये ट्रिको आपको तभी समझ आएगी जब आप फॉर्मूले याद कर लोगे। तो आपका पहला काम यही है, वीडियो देखना है, इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलों को एक पेज पर लिखना है, जो मैंने पहले समझाया था कि आप लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला भी लिखते हो। 48 फॉर्मूले आपने ओरिजिनल सीखे, sin x प्लस y के अंदर कुछ 4 फॉर्मूले सीखे। फिर ये मैंने इससे पहले आपको tan x प्लस y के फॉर्मूले बताया, डबल एंगल फॉर्मूला बताया, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला बताया और CNT फॉर्मूला बताया। तो ये जितने सारे फॉर्मूले हैं इन सबको आप एक जगह लिख लो और उसको डेली लिखना है आपको एक पेज के ऊपर। जब तक आप उसको डेली लिखोगे नहीं, आपको याद नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को याद हो सकते हैं और आपको याद नहीं होंगे। मेरे को याद है क्योंकि मैं बार बार इसको लिखता हूँ, बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, क्वेश्चन कराते हैं, ये अपने आप प्रैक्टिस होंगे। तो हमें कैसे याद होगा, ये यही तरीका है किसी भी चीज़ को आप समझने का, कि आप उसको बार बार लिखो। होगा क्या कि जब आपको क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, उसको पीछे से देख लोगे। हमारा एक रेफरेंस होता है कि हम क्या करते हैं, जहाँ हमारे पास ऑप्शन है हम उसको वहाँ से देख लेते हैं। तो फिर ये फॉर्मूला आपको कभी याद नहीं। जैसे आपको अभी तक मुझे हार्डली ऐसा लगता है कि 1-2% बच्चों को
10th के अंदर जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल थी वो याद नहीं होगी आपको। आप क्या करते हो, उसको बनाते हो, हर बार क्वेश्चन करने से पहले आप बनाते हो, आपको लगता है कि बना लेंगे पेपर में काम सॉल्व हो जाएगा, आपको याद नहीं है। अभी के लिए आप क्या करोगे, जब तक क्वेश्चन हम बुक से कर रहे हैं तो हमने बुक्स में से देख लिया हमको कि क्या आंसर है उनके। जैसे साइन 30 डिग्री आपको याद नहीं है, उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आप क्या करते हो, उसको देख लेते हो, क्योंकि पेपर में तो आप बना लोगे। अब ये सोचो कि पेपर में इस तरीके से ये फॉर्मूले का करोगे, पूरे चैप्टर के अंदर 12-14 चैप्टर होंगे पूरे एनसीईआरटी के अंदर, अगर मैं इसकी बात करूँ ऐसे 4-5 चीजें भी आपको, अगर ये सोचा आपने कि बना लेंगे, तो पहले आप 15 मिनट तो आप पेपर में यही करोगे कि आप ये फॉर्मूले लिख रहे होगे, क्योंकि आपको याद नहीं है, आप उसको सोचते हो बना लेंगे। मेक श्योर, जैसे आपको 2 का टेबल याद है ना, 3 का टेबल याद है, 4 का टेबल याद है, तो क्या करना, उसको लिख के थोड़ी लिखते हो, मल्टीप्लाई करके, आपको याद है वो, उस तरीके से क्वेश्चंस को करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी याद है उसको, है ना, तो बहुत चीजें जल्दी सॉल्व होगी। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सरसाइज देखो। हमने कल जब आपका क्वेश्चन ड्रॉप किया था फिर, तो क्वेश्चन फिर का सेकंड पार्ट नहीं आया था, वो था 10-15 डिग्री, कितना था 10-15 डिग्री, क्योंकि तब हमने ये फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था आपके साथ, तो इसलिए मैंने उसको तब छोड़ दिया था। अब कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखो 15 डिग्री को नॉन टू एंगल में मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 45 माइनस 30 लिखा, तो उसको 20 माइनस 5 भी जा सकता है 15, लेकिन ना तो आपको 10-20 की वैल्यू पता है ना 10-5 की वैल्यू पता है, आपको वैल्यू इससे पता है 10-45 और 10-30, तो इसलिए हमने इसका नॉन जो फॉर्मूले की वैल्यू आपको बता दी जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उसमें लिखने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या करोगे आप, एज 10x माइनस y का क्या फॉर्मूला था, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, आपने फॉर्मूला याद होगा, और इसको 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस इनफैक्ट 1045 1030, इसकी वैल्यू आपको 1045 कम होता है माइनस 1030 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, या तो आप इसको आंसर यहाँ छोड़ दो, चलिए हम कोशिश से करते हैं इसको रेशनलाइज कर देता है, तो रेशनलाइज करने के लिए इसको √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, भाई a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, ये हो गया 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये रहेगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा 2 माइनस दिस वुड बी योर फाइनल। आप इसको इस फॉर्म में छोड़ सकते हो, ठीक है। हमने पूरी कैलकुलेशन करके देख ली है। यहाँ जो मैंने किया है a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√3 है, इसको सिंपलीफाई किया 3 प्लस 1 4 है, 2 इट इज कॉमन ले लोगे तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की जगह √3 बचा होगा, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आंसर होगी 2 माइनस √3। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो इस तरीके के जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ आपको नॉन टू वैल्यू में आप उसको ब्रेक कर सकते हो प्लस माइनस करके, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये 10-15 में आया था, कॉट में आ सकता है, साइन में आ सकता है, कॉस में आ सकता है, भाई आपको हमेशा 45 माइनस 30 लिख के 10-15 की वैल्यू डालनी है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है, आपको प्रूव द फॉलोइंग। अब जो क्वेश्चन है 5th के बाद जितने क्वेश्चन है वो सारे प्रूव द फॉलोइंग के क्वेश्चन, मतलब आपको एलएचएस को आरएचएस के को लिखना है। क्वेश्चन है cos pi plus x into cos pi minus x divided by sin pi plus pi minus x into cos pi by 2 plus x is equal to cot square x लिखना है। अब आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, मैंने 48 रिजल्ट आपको करवा दिए थे, ठीक है। आपने 48 रिजल्ट यूज करना है इसका, एलएचएस देखो cos pi plus x cos pi minus x upon sin pi minus x cos pi by 2 plus x। अब इंडिविजुअल को काम करेंगे, जैसे पहले इस पर काम करते हैं cos pi plus x पर, ये क्या बनेगा, आपके दिमाग में pi plus x का कांसेप्ट जाना चाहिए कि
भाई x को मैंने रूट मानना है 0 π/2 पाई 3π/2 और फिर यहाँ 2 पाई। तो पाई कहाँ है इसमें, पाई आपका है पाई का डिवीजन, आप यहाँ से स्टार्ट करो, ये होगा ये पाई हो गया, पर वो कह रहा है पाई प्लस x, तो कहाँ जाना है आपको, यहाँ जाना है, आप यहाँ की किसी एंगल पर आ जाओ, ठीक है, आपने प्लस x कर दिया इसके अंदर, पाई में कितना एंगल ओरिएंट करते हैं x, कौन सा ओरिएंट हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, फिर आप रिजल्ट सीखते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज सारे पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होंगे, cos और sec। अब देखो हमने ये सीखा था कोर रूल कहाँ लगेगा, जहाँ π/2 का ऑड मल्टीपल होगा, तो π/2 से रिलेटेड मुझे ये देखना, पाई प्लस x पाई माइनस x में रेशियो तो चेंज होना नहीं, तो cos का cos आने वाला है, cos x आने वाला है। अब साइन के बारे में डिस्कशन कैसे होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा रहता है नेगेटिव, तो ये है माइनस cos x है। बात समझ आ गई। अगला कंसेप्ट है cos पाई माइनस x, पाई माइनस x कहाँ बनेगा, अब इसको अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो भाई पाई अभी भी आपका यही है, अब इसमें x माइनस करना है, तो थोड़ा सा आप पीछे आ जाओ, आपने यहाँ से x हटा दिया होगा, तो जो ये वाला एंगल बचता है इसको रीड करते हैं पाई माइनस ये जो बचा हुआ है, दिस इज पाई माइनस x। अब ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, इसका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos के साथ है नेगेटिव, तो यहाँ पर भी ये क्या आ रहा होगा माइनस cos पाई माइनस cos x, फिर cos पाई माइनस थीटा हमने क्या बताया था cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा भी हमने क्या बताया माइनस cos थीटा, ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब फॉर्म में क्या है sin पाई माइनस x, अब पाई माइनस x आप समझ गए किस क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, sin x को एज इट इज है ना, और यहाँ पर साइन कैसा रहने वाला है इसका पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब cos π/2 प्लस x, देखो जब π/2 में प्लस माइनस होगा तो हमने कहा कोड रूल लगेगा, cos का कोड होता है sin x हो गया। अब ध्यान क्या देना है कौन सा क्वाड्रेंट एंगल, cos π/2 प्लस x इस क्वाड्रेंट एंगल है, ये ध्यान रखना है। तो cos π/2 प्लस x कैसे बनेगा, π/2 प्लस x बनाने के लिए आप क्या करोगे, भाई 0 π/2 पाई 3π/2 ये 2 पाई होगा। अब देखो इसमें π/2 में x ऐड करें तो π/2 में है, π/2 ये है, इसमें x ऐड करो तो और आ गया थोड़ा सा, कितना x और आ गया, तो टोटल कितना बनेगा ये x होगा π/2 प्लस x, तो किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा आता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आप माइनस का साइन होगा, ठीक है। ध्यान देना इस बात को कि मैंने साइन के साथ नेगेटिव ले रहा है, क्योंकि जो साइन चल रहा है ना प्लस माइनस वाला, वो किस होता है ओरिजिनल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, और ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है cos हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव था, इसलिए हम माइनस आ। अब क्या होगा, अब हम ये करेंगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, देखो हो गया है ऊपर तो दोनों जगह cos बनना है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये cos स्क्वायर x हो गया, और नीचे क्या होगा sin इनटू माइनस sin x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा हमें यहाँ cot स्क्वायर x चाहिए था, हमारा माइनस x था, उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही है। वैसे मिस्टेक कहाँ है कि जब मैंने क्वेश्चन को लिखा है, आप अपनी एनसीईआरटी में चेक करोगे तो क्वेश्चन में ये यहाँ पाई माइनस x नहीं था, केवल x माइनस x cos ऑफ माइनस थीटा, तो इसमें जो कैलकुलेशन लगाएगा उसको ध्यान देखो यहाँ क्या होगा, ये कैलकुलेशन आपको ठीक दिख रही समझ आ गई। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है उसको ध्यान दो, cos ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा प्लस का cos, sin ऑफ माइनस थीटा माइनस होता है, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, तो यहाँ प्लस का cos x होना है, ये यहाँ प्लस आएगा, cos ऑफ माइनस x क्या होता है cos x के होता है, रिजल्ट मैंने वहाँ लिख दिया, इसको आपको मैंने समझा दिया था वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये आपका माइनस cos x हो गया, ये cos x हो गया, ऊपर भी नेगेटिव आने वाला है, इससे हट गया तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x। आपको क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन लिखते हुए आपसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे मेरे से मिस्टेक हुई क्या, हमने माइनस x की जगह मैंने पाई माइनस x लिख दिया क्वेश्चन को, ये एक रेगुलर मिस्टेक है जो जनरली हो जाती है आपको, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को लिखने के बाद दोबारा उसको क्रॉस चेक करो, ठीक है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था फिर मैंने उसको क्रॉस चेक किया, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करना है आपको, इस एलएचएस को आपको किसके को लिखना है, आरएचएस में 1 के एलएचएस लिख देता हूं मैं एक बार, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे।
ये है आपका cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x। देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि हम किस क्वाड्रेंट पे काम कर रहे हैं। 0 π/2 पाई 3π/2 2π। जब भी π/2 3π/2 इसके मल्टीपल होते हैं तो आप कोड लगाओगे, पाई और 2π के केस में आप कोड नहीं लगाओगे। तो जैसे हम 3π/2 है तो कोड लगेगा 3π/2 में कुछ प्लस माइनस होगा तो कोड लग के क्या हो जाएगा sin x। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, उसके हिसाब से फिर इसका साइन चेक कर लेंगे। 3π/2 ये है और इसमें प्लस करेंगे तो आप कहां चले जाओगे, आगे चले जाओगे। भाई प्लस करने का मतलब आप क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके तो वो सर्कल बना के नहीं दिखा रहा हर बार। 3/2 में आपने क्या करा, प्लस कुछ x किया, कुछ आगे जाओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है, ऑल स्मूथ टू कॉलेज। मैंने क्या रीड किया, ऑल स्मूथ टू कॉलेज। तो cos आपको दिख गया, cos में कैसे था पॉजिटिव रहता है। तो यहां पर साइन कैसा आने वाला, प्लस का साइन आने वाला था, रेशियो तो कोड की वजह से चेंज हुआ है। cos 2π प्लस x, 2π में है 2π है और इसमें प्लस x करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि रोटेशन इस तरीके से होता है, अंदर बढ़ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। रेशियो तो चेंज होना ही नहीं क्योंकि 2π का रेस्पेक्ट है। ये है cos और x। साइन की टेंशन में लेनी नहीं क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। cos x बन गया। यहां देखो क्या है, cot 3π/2 माइनस x। 3π/2 माने ये रहा, माइनस x का क्या मतलब पीछे की तरफ आओगे तो आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। लेकिन 3π/2 का मल्टीपल है, 3π/2 मतलब π/2 का मल्टीपल तो इसके अंदर 4 लगेगा। ये क्या बन जाएगा tan x। अब cot थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कैसा रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cot पॉजिटिव रहता है क्योंकि वहां tan आ रहा है ना, tan और cot। तो यहां प्लस का ही रहेगा, चेंज नहीं करना। प्लस cot 2π प्लस x, 2π प्लस x मतलब 0 से 2π यहां के और इसमें कुछ ऐड करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। रेशियो तो बदलना नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, sin x cos x, इसको sin cos में कन्वर्ट करेंगे, sin x by cos x प्लस cos x by sin x। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो sin x by cos x यहां बन जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये हमने 10th क्लास में बहुत सॉल्व किया, आइडेंटिटी के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर ही सॉल्व होता रहा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसके इक्वल होता है 1 के। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, आपको ये बात समझ गई। तो कुछ नंबर 9th आपको समझ आ गया। तो आप देखो जो हमने सीखा उसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ हम देख रहे हैं। वो 48 फॉर्मूले जो सीखे थे वो एक्चुअल में आपको याद नहीं करना है, बस आपको क्या करना है उसका रिलेशन समझना है कि कैसे रेंज करना है। मैं फिर समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3π/2 था तो कोड लगा है, साइन में यहाँ नहीं था तो एज इट इज कॉस लिखा गया। साइन तो हम चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट के हिसाब से। यहाँ 3π/2 लिखा गया तो उसमें कोड लगाया, कॉट को 10 में कन्वर्ट किया। यहाँ 2π लिखा हो तो वहाँ रेशियो चेंज नहीं होगा तो वहाँ रेशियो एज इट इज लिखा। तो कोड रूल भी ध्यान रखना है और क्वाड्रेंट भी ध्यान रखना है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। वो दोनों चीजें आप ध्यान रखो। पाई 2π 3π 4π इसमें चेंज नहीं होना आपका रेशियो, तो वो चीज आप यहाँ देख। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 11 है cos 3/4 plus x minus cos 3/4 minus x is equals to minus 4 to sin x। अब देखो दिक्कत क्या है, जो 3/4 plus x है या 3/4 की बात करूं तो ये मेरा नॉन टू एंगल नहीं है, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर 0 π/2 पाई 3/2 और ये 2π। अभी 3/4 कहां आएगा पता नहीं मेरे को 3/4 के बारे में कोई आइडिया नहीं। अगर आप रफली चाहो कैलकुलेट करना तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे आज से क्या करना है 3 × 180/4, 3 पाई की जगह 180 डाल दिया बाय 4। अगर इसको आप कैंसिल करोगे तो 4 4 16 4 5 20, ठीक है 45 हो गया। 90 + 135, तो ये 3/4 मतलब यहाँ का भी एंगल 135 डिग्री, 180 से कम है 90 से ज्यादा है। 180 यहाँ होता है 90 यहाँ, तो ये इस बीच का एंगल। मैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आपको प्लस माइनस करना सिखा दिया था। प्लस करेंगे तो कैसे आएगा, माइनस करेंगे तो कैसे आएगा, लेकिन और तो आपने ये कंसेप्ट पहले भी सीखा होगा। अब इसके लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये क्या है, इस तरीके से सोचो इसको, ये cos c - cos d लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, cos c - cos d, cos c - cos d।
ये सी इसको मान लिया होगा, डी इसको मान लिया होगा। इसको इस तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन एक मुझे जो कन्वीनियंट वे देखा मुझे ये देखा, इसको आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो ये क्या बनेगा, LHS cos की जगह आप कर लेंगे sin c प्लस माइनस 2 आगे रहेगा sin c प्लस d, यानी कि 3/4 प्लस x प्लस 3/4 माइनस x। ये आपका क्या होगा c प्लस d, फिर sin रहेगा c माइनस d का 3/4 प्लस x माइनस 3/4 माइनस एक्स था लेकिन माइनस लगा हुआ पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं है तो मैं ऐसे एक स्टेप और एक्स लूँगा और कुछ नहीं। बस समझ आ गई। अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो ये लगेगा माइनस 2 साइन 3/4 3/4 यानी कि 6/4 साइन, इसको ऐसे कर लो 3/4 प्लस एक्स माइनस 3/4 प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हो माइनस 2 साइन, ये हो गया आपका 3/4। तो इसको कैंसिल करो, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, ये अच्छा बाय 2 भी था इसके अंदर, वो चीज मिस हो गई। बाय 2 करते हैं, यहाँ पर भी बाय 2 करते हैं, तो जो सॉल्व हो गया आता है ये इस तरीके से आता है 6/4 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 से ही 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस 2 साइन 3/4 साइन x। अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, ये कैसे आएगा, माइनस 2 साइन 3/4 को आप लिखोगे पाई माइनस 5/4 साइन एक्स कैपिटल चल रहा है, तो इसको सिंपलीफाई करके आप देख रहे हो कितना है 4 माइनस 3 बनता है। अब ये किस क्वाड्रेंट एंगल बन गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट एंगल। तो पाई में से जब प्लस माइनस होता है तो रेशियो तो बदलेंगे नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस 2 साइन पाई/4 साइन एक्स। अच्छा साइन का ध्यान रखा, प्लस माइनस कैसे चेक करोगे, क्वाड्रेंट कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें चेक करोगे साइन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको पॉजिटिव लिखा गया। अब साइन 45 डिग्री, पैरेलल 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये हो गया -2 1/2 sin x। √2 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो -√2 sin x। तो जो कुछ आपने 10th में सीखा था और जो 11th में सीखा उसका कंबाइंड कांसेप्ट क्या है ये। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, क्रॉस चेक कर लेना आपको कुछ कंफ्यूजन लगे, क्योंकि फॉर्मूले में c प्लस d बाई 2 था, यहाँ ओरिजिनली वो 2 छूट रहा था, है ना, इसलिए यहाँ 2x आ गया था, तो मेरे को वहाँ समझ आ गया कि कुछ मुझसे मिस्टेक हुई। इसी तरीके से आपको बाय प्रैक्टिस किया होगा, चीज़ें समझ आ जाएंगी आपसे कहाँ मिस्टेक हो रही है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो। क्वेश्चन 11 तक खत्म करना है आपको, 11 मैंने करा दिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन बिटवीन मैंने करा दिए हैं, 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करके अब आपको रिमेंबर करके वो 11 तक आपको खत्म करने हैं क्वेश्चन। आप उसके आगे के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, पहले एग्जाम्पल करना है एनसीईआरटी के, आपको आंसर समझ आ जाएगा। और मैं इससे आगे वाली वीडियो के अंदर उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जो 12th के बाद वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके लिख सकते हैं, और जो बच्चे स्कूल में हैं वो भी वैसे चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को फिर यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।